जय हिंद स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब? आज के वीडियो में हम क्लास 11th हिस्ट्री के सबसे जरूरी एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। ये वो सवाल हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपका एक भी नंबर ना कटे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपका है, अमेरिका स्वतंत्र देश कब बना? ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1127 में, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 1783 में, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 1776 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 1772 ईस्वी में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1776 ईस्वी में। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल आपका 2 नंबर है, एम्फोरा क्या था? ऑप्शन ए में दिया हुआ है मटके या कंटेनर, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है तौलने का अंत्र, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है पुस्तक और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है राजा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मटके या कंटेनर। एम्फोरा क्या था? मटके या कंटेनर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे हमारा 3 नंबर है, गिलगमेश महाकाव्य किससे संबंधित है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है मिस्र से, ऑप्शन बी में दिया हुआ है मेसोपोटामिया से, ऑप्शन सी में दिया हुआ है यूनान से, ऑप्शन डी में दिया हुआ है ईरान से। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, मेसोपोटामिया। यहाँ पे क्या हो गया? गिलगमेश महाकाव्य जो है वो क्या है, किससे संबंधित है? मेसोपोटामिया से। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे हमारा 4 नंबर है, सीनेट में किसका बोलबाला था? ऑप्शन ए में दिया हुआ है अभिजात वर्ग, ऑप्शन बी में दिया हुआ है दास, ऑप्शन सी में दिया हुआ है सेना और ऑप्शन डी में दिया हुआ है कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभिजात वर्ग। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल हमारा यहाँ पे 5 नंबर है, इक्वाइट्स कौन थे? क्या है क्वेश्चन पे? इक्वाइट्स कौन थे? तो पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है अश्वारोही, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है राजा, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है सामान्य जनता और डी नंबर जो ऑप्शन दिया हुआ है वो क्या है? कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ये जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अश्वारोही। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल हमारा यहाँ पे 6 नंबर है, पांडुलिपि का क्या पांडुलिपि का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है हाथ से लिखी पुस्तक, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है लिपि, ऑप्शन सी दिया हुआ है अभिलेख और ऑप्शन डी दिया हुआ है कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, हाथ से लिखी पुस्तक। पांडुलिपि का अर्थ क्या होता है? हाथ से लिखी पुस्तक। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल हमारा 7 नंबर है, चंगेज खां का जन्म कब हुआ था? चंगेज खां का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 1162 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 1163 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 1161 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 1165 ईस्वी में। तो यहाँ पे आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 1162 ईस्वी में। कब हो गया? 1162 ईस्वी में चंगेज खां का जन्म हुआ। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई, इसको तो जरूर याद करके जाइएगा आप लोग। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल हमारा 8 नंबर है, मध्यकालीन यूरोप की प्रमुख विशेषता। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए दिया हुआ है सामंतवाद, ऑप्शन बी में दिया हुआ है दास प्रथा, ऑप्शन सी में दिया हुआ है नगरीकरण और ऑप्शन डी में दिया हुआ है अंधविश्वास। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ये जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सामंतवाद। समकालीन यूरोप की प्रमुख विशेषता क्या थी? सामंतवाद, यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बिल्कुल सही। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल हमारा 9 नंबर है, गौथिक शैली का विकास कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए में दिया हुआ है चीन, ऑप्शन बी में दिया हुआ है जापान और ऑप्शन सी में दिया हुआ है इंग्लैंड और ऑप्शन डी में दिया हुआ है फ्रांस। तो यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी फ्रांस। गौथिक शैली का विकास कहाँ पे हुआ था? फ्रांस पे हुआ। अगर आपको पूछ ले कि चीन और जापान में कौन सी शैली का आविष्कार हुआ, तो वहां पे बोलना है हमको एसी आई सेल। क्या बोलना है? एसी आई शैली, सॉरी एसी आई शैली। ठीक है, ये भी याद करना जरूरी है आप लोग को, एसी आई शैली। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल आपका यहाँ पे दिया हुआ है, रोमन साम्राज्य कहाँ तक फैला था?
ऑप्शन ए में दिया हुआ है अफ्रीका, ऑप्शन बी में दिया हुआ है दक्षिणी अफ्रीका, ऑप्शन सी में दिया हुआ है इराक और ऑप्शन डी में दिया हुआ है सीरिया। तो यहाँ पर आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, सीरिया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल हमारा 11 नंबर है, स्टेपी क्षेत्रों में किसकी कमी थी? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है पशु की, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है संसाधन की, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ व्यापार, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है कृषि। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसाधन। स्टेपी क्षेत्रों में किसकी कमी थी? संसाधन की कमी थी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल हमारा यहाँ पे 12 है, तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया? ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1398, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 1498, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 1298 और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 1358। तो यहाँ पर आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1398। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल हमारा यहाँ पे 13 नंबर है, टाइथ कर क्या था? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है चर्च का कर, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है आयकर, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है राज्यों को दिया जाने वाला कर और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है सभी। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य को दिया जाने वाला कर। टाइथ कर क्या था? राज्य को दिया जाने वाला कर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल आपका यहाँ पे 14 नंबर है, पुनर्जागरण सबसे पहले कहाँ हुआ? ऑप्शन ए में दिया हुआ है इटली, ऑप्शन बी में दिया हुआ है जापान, ऑप्शन सी में दिया हुआ है जर्मनी, क्या दिया हुआ है, जर्मनी और ऑप्शन डी में दिया हुआ है यूरोप। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इटली। क्या हो जाएगा, इटली। यानी जो पुनर्जागरण हुआ था वो कहाँ हुआ था? इटली में। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल आपका यहाँ पे 15 नंबर 15 नंबर है, प्रथम रोमन सम्राट कौन था? ऑप्शन ए में दिया हुआ है आगस्टस, ऑप्शन बी में दिया हुआ है कॉन्स्टेटाइन, ऑप्शन सी में दिया हुआ है ट्रांजन, ऑप्शन डी में दिया हुआ है कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, अगस्टस। क्या हो जाएगा, अगस्टस। प्रथम रोमन साम्राज्य कौन था? अगस्टस। यहाँ पे आपका वीडियो समाप्त होता है। क्या होता है, वीडियो आपका समाप्त होता है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।